अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम समीर है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है और इसे किस तरीक़ा से किया जा सकता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है यानी अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन्स में दाखिल करना। जैसे कि आप किसी भी सर्च इंजन पे जाते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जैसे कि गूगल पे जो चीज़ आप सर्च करते हैं काफ़ी रिजल्ट्स नीचे वेबसाइट से मुख्तलिफ वेबसाइट से आते हैं। इसी तरह से अपनी वेबसाइट को उन रिजल्ट्स में शामिल करना SEO कहलाता है। SEO के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कीवर्ड्स, और अगर आपकी साइट में अच्छे कीवर्ड्स ना हो तो आपकी साइट रैंकिंग में अच्छी जगह नहीं ले सकती। और दूसरी चीज़ होती है बैकलिंक्स। जितनी ज़्यादा बैकलिंक्स होंगी उतनी ज़्यादा आपकी रैंकिंग अच्छी होगी सर्च इंजन्स में। तो बैकलिंक्स कैसे हासिल की जा सकती हैं? बैकलिंक्स के काफ़ी तरीके हैं। एक तो है सबसे आसान तरीका है मुख्तलिफ फ्री डायरेक्टरीज में अपनी वेबसाइट को सबमिट किया जाए जो अच्छा पेज रैंक रखती हों, और दूसरा ये कि दूसरे अपने जो दोस्त और दूसरे वेबसाइट्स के मालिकान से लिंक एक्सचेंज किया जाए और कोशिश की जाए कि आप जिससे लिंक एक्सचेंज करने जा रहे हैं उसका पेज रैंक अच्छा हो। और दूसरी बात ये कि जो भी आप वेबसाइट यूज़ HTML PHP में और जो भी आपने बनाई है उसमें कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन और टाइटल टैग की तरफ ज़्यादा गौर दें। टाइटल टैग मैं आपको बताता जाऊँ क्या होता है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क है। जैसे कि मैंने सर्च किया है गूगल, और यहाँ पे मैं दूसरे रिज़ल्ट की तरफ तवज्जो देता हूँ। इसका टाइटल टैग है वो है विकिपीडिया द फ्री इंसाइक्लोपीडिया। ये इसका टाइटल टैग है जो कि सर्च इंजन में सबसे ऊपर शो होता है, और अगर आप ये वेबसाइट ओपन करें तो ये टाइटल टैग इसके टॉप टाइटल बार में आ रहा है ब्राउज़र की, और जो डिस्क्रिप्शन है वो इस टाइटल टैग के बिल्कुल नीचे दिया गया है। आप कोशिश करें जिस कीवर्ड पे आप अपनी रैंकिंग को बढ़ाना चाह रहे हैं, आप कोशिश करेंगे कम से कम उस कीवर्ड को 2 बार अपने डिस्क्रिप्शन और टाइटल टैग में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब वो कोई सर्च करने वाला वो कीवर्ड एंटर करेगा तो आपकी साइट के उम्मीद है कि ज़्यादा ऊपर आ सके। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स, इतनी ज़्यादा भी नहीं कि गूगल आपको स्पैम लिस्ट में डाल दे यानी आपकी साइट को ब्लॉक कर दे। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि उनकी साइट्स सर्च इंजन में नहीं जा रही और वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि उनकी साइट सर्च इंजन में जाए। होता ये है कि वो उन्हें पता नहीं होता और वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनकी साइट गूगल में ब्लॉक हो जाती है दूसरे किसी सर्च इंजन में। गूगल 2-3 चीज़ों को, बल्कि काफ़ी चीज़ें, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो है डुप्लीकेट कंटेंट और स्पैमिंग, और बहुत ज़्यादा जो है लीगल कंटेंट होना, और ज़्यादा बैकलिंक्स होना जो कि मैस सबमिशन वगैरह की वजह से आपकी साइट ब्लॉक हो सकती है। तो कोशिश करें कि आपकी साइट पे डुप्लीकेट कंटेंट यानी एक जो चीज़ है, एक पेज है, जो एक कोई भी आर्टिकल है वो एक से ज़्यादा बार आपकी वेबसाइट पे मौजूद ना हो। और दूसरी बात ये कि आप जब डायरेक्टरी सबमिशन वगैरह करने जाएं तो 1 महीने में कम से कम आप 500 तक, मेरा ख्याल है कि 500 या 300 कम से कम, अगर आप डायरेक्टरी सबमिशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो 300 से 500 के दरमियान में बैकलिंक्स हासिल करें 1 महीने में। अगर आप इससे ज़्यादा जो है बैकलिंक्स हासिल करेंगे तो गूगल और दूसरा सर्च इंजन आपको स्पैम लिस्ट में डाल देगा और आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में नहीं आएगी। और बाज़ औक़ात ये होता है कि आजकल वर्डप्रेस का दौर चल रहा है, तो लोग
जब कंटेंट को पोस्ट करते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्डप्रेस ब्लॉगर्स के लिए। जब आप कोई आर्टिकल पोस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने मूवीज़ पे आर्टिकल लिखा और आपके पास 3 कैटेगरीज हैं मूवीज़ के बारे में। एक है मूवीज़ और एक है कॉमेडी मूवीज़ और एक है रोमांटिक मूवीज़। अभी आपने आर्टिकल लिखा है मूवीज़ के बारे में और वो आर्टिकल इन तीनों कैटेगरी में आप पोस्ट करने वाले हैं। तो होता ये है कि जब आप ये तीनों आर्टिकल्स तीनों कैटेगरीज में पोस्ट कर देते हैं, और इसका मतलब है कि जब कोई भी आप कैटेगरी विजिट करेंगे पोस्ट पब्लिश होने के बाद, उन इन तीनों कैटेगरी में आपका वो आर्टिकल या पोस्ट वहाँ पे मौजूद होगा। गूगल को जब गूगल का रिपोर्ट आपके साइट पे चेकिंग करने आएगा कि आपके रिजल्ट्स अपनी साइट पे लेने के लिए आएगा, तो वो देखेगा कि आपके साइट में डुप्लीकेट कंटेंट है। वो उससे ये नहीं होगा कि आपने ये मतलब पोस्ट जो है 3 आर्टिकल में और 3 कैटेगरीज में पोस्ट किया है, बल्कि वो ये समझेगा कि आपकी साइट में डुप्लीकेट कंटेंट है। तो कोशिश कीजिए कि अपनी साइट में जब आप ब्लॉग में जब कोई पोस्ट करें तो एक कैटेगरी को चूज़ करें। और इसके अलावा अगर वर्डप्रेस आप यूज़ कर रहे हैं तो टैग्स बहुत ही अच्छी चीज़ है, टैग्स को यूज़ करें। और हो सकता है आपका एक टैग पेज भी जो कि होता है example.com/tag/tag1 वगैरह, वो भी आपके अलग से एक टैग का पेज भी आपका सर्च इंजन में आ सकता है। तो टैग लिखते वक्त भी अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए जाएं। अब बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड अच्छे कैसे चूज़ किए जाएं। अगर आप एडसेंस यूज़ कर रहे हैं तो आप ये उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपकी अर्निंग इससे अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो टॉपिंग कीवर्ड्स होते हैं और जब आप उन्हें ऐड करते हैं अपनी साइट में, तो आपकी जो एड्स हैं उन्हीं कीवर्ड के बारे में शो होती हैं, और जो कि आपको आम कीवर्ड से ज़्यादा पे करते हैं। कीवर्ड सर्च के लिए जो कीवर्ड टूल सबसे अच्छा है वो है गूगल एडवर्ड्स का। ये गूगल का एडवर्ड्स कीवर्ड टूल है। यहाँ पे आप जिस कीवर्ड के मतलब यानी जिस टॉपिक के मतलब आपकी वेबसाइट है वो कीवर्ड लिखें, और ये आपको उससे रिलेटेड काफ़ी कीवर्ड दिखाएगा। मिसाल के तौर पे आपकी साइट है हेल्थ के बारे में, आप यहाँ पे आए, हेल्थ लिखें और सर्च करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने मुख्तलिफ कीवर्ड्स आपके कीवर्ड के रिलेटेड मुख्तलिफ कीवर्ड शो किए हैं। अब आपको देखना ये है कि कौन सा कीवर्ड अच्छा है। और अभी देखते हैं, जैसे कि आपने कीवर्ड डाला था हेल्थ, इसकी ग्लोबल मंथली सर्चेस इतनी हैं और लोकल मंथली सर्चेस इतनी, यानी इस वक्त आपकी लोकेशन यूनाइटेड स्टेट है, यानी यूनाइटेड स्टेट में एक मंथ में ये इतनी बार कीवर्ड सर्च होता है गूगल पे। और दूसरा कीवर्ड जो अच्छा है वो है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ। ये कीवर्ड इतनी बार पूरी दुनिया में सर्च किया जाता है एक महीने में, और यूनाइटेड स्टेट में ये इतनी बार सर्च किया जाता है। इस तरीक़ा से आप जो कीवर्ड अच्छे हों वो आप चूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए और इन्हें ऐड कर सकते हैं। अभी बाज़ लोगों को कीवर्ड्स ऐड करने नहीं आते होंगे, जो नए लोग हैं वेब डेवलपमेंट में,
उनके लिए इंशाल्लाह मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो टाइटल टैग्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, वो सब कुछ मैं ऐड करना सिखाऊंगा वर्डप्रेस में, ब्लॉगर में, HTML में और किसी भी दूसरी वेबसाइट में। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह मैं कुछ अर्सा तक एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं जो कि एक उर्दू ब्लॉग होगा, उसमें मैं हर वो चीज़ शेयर करूँगा आप लोगों से जो अब तक मैं सीख चुका हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह ये मैं जल्द ही जो शुरुआत करने वाला हूँ इसकी। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।